हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न की समरी के बारे में। ए चाइल्ड इज बॉर्न जिसे लिखा है जर्मन ग्रियर ने, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, वो एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर की समरी जो इससे पहले है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चैप्टर की समरी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये आपका 7th चैप्टर है जिसका नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो चलें इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को पढ़ना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समरी कैसे लिखते हैं। अपनी हर समरी की वीडियो में मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ, आपको भी जानना जरूरी है कि समरी लिखा कैसे जाता है। समरी को आपका जो सिलेबस है तो आपके लिए जो समरी है वो इस तरह से होगी कि पहले आपको 3 स्टेप में बांटना है इसको। स्टेप 1, इसमें आपको 1 पैराग्राफ लिखना है। फिर स्टेप 2, इसमें आपको 2 पैराग्राफ लिखना है। और स्टेप 3, इसमें आपको 1 पैराग्राफ लिखना है। आपका स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 भी हो गया। अब इस 1 पैराग्राफ जो शुरू में हम लिखेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, वो कैसे लिखेंगे। तो पहले चैप्टर और राइटर का नाम आप लिख दें वहां पे। जैसे आपका ये चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो इसका राइटर कौन है? जर्मन ग्रियर। तो आप वहां पर ए चाइल्ड इज बॉर्न और जर्मन ग्रियर के बारे में लिखेंगे। फिर टाइप ऑफ द प्रोज। अब मैं आपको बताऊं कि आपका जो ये चैप्टर है उसकी टाइप ये है कि ये एक एस्से है, तो आप लिखेंगे वहां पे मेंशन करेंगे कि ये एक एस्से है। और फिर लास्टली ये कि थीम ऑफ द चैप्टर। तो आपके इस चैप्टर का थीम ये है कि इसमें आपकी राइटर ने बात किया है कि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति में जो बच्चे के पैदाइश से जुड़ा हुआ, उसके जन्म से जुड़ा हुआ जो मतलब रीति रिवाज होता है, रिचुअल्स होता है, जो कस्टम्स होते हैं, वो दोनों समाज में कैसे हैं। तो ये मेंशन करने के बाद आपको फिर बडी लिखनी है। और बडी का मतलब ये होता है कि अब आपके राइटर ने, जो जर्मन ग्रियर है वो एक लेडी राइटर हैं, तो इन्होंने इस चैप्टर में कौन सी बात करा है, इन्होंने पूरे चैप्टर में जो बात की है उसको आप, वो असल आपका समरी हुआ, उसको आपको 2 बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखना है। और फिर लास्ट में उसको आपको समरी को कंक्लूड करना है, यानी उसका समापन करना है। किन शब्दों में आप उसको कंक्लूड करेंगे भाई? तो कंक्लूड करने के लिए भी एक अच्छा सा कंक्लूजन होना चाहिए। वैसे भी जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखता है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, वो स्टार्टिंग और एंडिंग को देख के ही एक क्लू उसको मिल जाता है कि हाँ भाई इस बंदे की ना कॉपी बढ़िया लिखी हुई है, राइट, ये अच्छा लिखने वाला है। तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग को, और वैसे भी शुरुआत और जो अंत है वो खूबसूरत होना चाहिए। तो राइटर का वर्क लिखना है कि राइटर ने कैसा काम किया, फिर उस चैप्टर में क्या मैसेज दिया गया है उसको भी लिखना है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। थीम आप जान ले। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एस्से। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक एस्से है बाय एन ऑस्ट्रेलियन राइटर जर्मन ग्रियर, जिसे लिखा है एक ऑस्ट्रेलिया की राइटर हैं जो जर्मन ग्रियर नाम है उनका। उन्होंने शी शोज हियर, उन्होंने यहाँ दिखाया है, वो दिखाती हैं द डिफरेंसेस, यानी जो अंतर है बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड अ मॉडर्न सोसाइटी। पारंपरिक समाज में और आधुनिक समाज में जो अंतर है, डिफरेंस है, इसको उन्होंने दिखाया है। इन मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी, अब वो किस मैटर में दिखाया, उन्होंने किस संदर्भ में दिखाया है, किस संबंध में दिखाया है? तो प्रेगनेंसी के संबंध में, कि जब कोई महिला गर्भवती होती है। चाइल्ड बर्थ, उसके बच्चे की पैदाइश के संबंध में। एंड चाइल्ड बियरिंग, बियर बोलते हैं पालना पोसना, और बच्चे के पालन पोषण से संबंधित जो दोनों समाज है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूं, वो आप जान ले जो इस समरी में यूज किए गए हैं। उन वर्ड्स को पहले आप जान ले, उसके बाद फिर आप इस समरी को पढ़ेंगे। पहला है फोकस। तो फोकस का मतलब होता है प्रकाश डालना। एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। ट्रेडिशनल कहते हैं हम पारंपरिक समाज, पारंपरिक को, अब ट्रेडिशनल सोसाइटी हो गया तो पारंपरिक समाज हो गया, वो समाज जो हम दोनों का है। रियर हो गया पालना पोसना। वार्मनेस कहते हैं हम उतावलापन को। कल्चरल कहते हैं हम सांस्कृतिक को। अटेंडेड कहते हैं स्वतः को, स्वयं होना को। पेक्यूलियरिटी कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक को, खासियत को, खूबी को, फीचर को। मदर्स हाउस यानी माँ का घर, यानी मायका, यहाँ पे जो यूज हुआ है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, समरी की तरफ आते हैं। आपको मैंने पहले ही कहा कि आपको 4 पैराग्राफ में बांटना है, तो आपका पहला पैराग्राफ यहाँ पर है। एग्जाम में आपको पैरा 1 ये लिखना नहीं, ये वर्ड नहीं लिखना है, लेकिन बांटना पैरा ही में है। मैंने आपको सहूलियत से कंफर्ट से समझाने के लिए ऐसा कर दिया है यहाँ पे। चलें स्टार्ट करते हैं हम। Let us start. A child is born is an essay, यानी A child is born एक लेख है, written by जिसे लिखा है जर्मेन ग्रियर ने। In this essay, इस लेख में she has focused, उन्होंने प्रकाश डाला है on the social and cultural aspect, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर, regarding संबंध में, पेरेंट चाइल्ड यानी माँ बाप और बच्चे, और चाइल्ड फैमिली यानी बच्चे और परिवार के बीच का जो रिलेशनशिप है, का रिश्ता है, उसके संबंध में। She says that, वो कहती हैं कि the celebration at the time of a child's birth, कि जो सेलिब्रेशन होता है बच्चे के जन्म के समय, is mainly seen, वो मुख्यतः देखा जाता है in traditional societies, वो पारंपरिक समाज में ही वो उतावलापन, वो खुशी ज्यादा देखने को मिलती है। And the birth is often attended here, और यहाँ जो बच्चे की का जो जन्म है वो अक्सर जो है स्वतः होता है, बल्कि ऑलवेज होना चाहिए। When a girl is pregnant, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, for the first time, पहली बार, she goes to her mother's house, तो वो अपने माँ के घर यानी मायके जाती। She receive love from all the members of the family, उसको प्यार मिलता है ना, फैमिली के सारे मेंबर्स की ओर से, and all the activities are like a celebration there, और उसका ऐसा ख्याल रखा जाता है कि वहाँ जो सारे क्रियाकलाप होते हैं उससे जुड़े हुए, ऐसा लगता है कि जैसे खुशी एक मतलब जो है सो सेलिब्रेशन हो गया हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक समारोह की तरह इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं लोग किसी महिला के गर्भवती होने पर, कि उस घर में एक नया फर्द पैदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। पैराग्राफ 3 है, इन ईस्टर्न सोसाइटीज, पूर्वी समाज में, हमारा जो रवायती समाज है, पारंपरिक समाज है, ऑल द चिल्ड्रेन आर रियर्ड टुगेदर, बच्चों को एक साथ पाला जाता है, फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। ये लेख उन्होंने तब लिखा था, बहुत पहले लिखा था, तो तब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था। अब तो हमारे यहाँ भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। मदर एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड, यानी माँ को और बच्चे को दोनों को ट्रीट किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है विद इक्वल रिस्पेक्ट, बिल्कुल एक तरह से उनका सम्मान किया जाता है। बट इन टेक्नोक्रेट सोसाइटीज, अब ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद फिर हम टेक्नोक्रेट सोसाइटी को लाए, यानी मॉडर्न सोसाइटी को लाए, यानी वेस्टर्न सोसाइटी को लाए, वहां सच अ वार्मनेस इन इज नॉट सीन, इतना सारा उतावलापन इस संबंध में नहीं देखा जाता है। ये सारी चीजें केवल पूर्वी समाज में देखी जाती हैं, पश्चिमी समाज में ये सारा उतावलापन नहीं देखा जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि ईस्टर्न सोसाइटी में मॉर्टेलिटी रेट, मरण दर अधिक होता है बच्चों का और माँ का जन्म के समय, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में वो जन्म दर और मरण दर कम होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। The mortality rate in Eastern society is much more than the Western society due to technological advancement. आगे बढ़ते हैं हम। फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ जर्मेन ग्रियर, अंततः ये एक बड़ा शानदार प्रेजेंटेशन है जर्मेन ग्रियर का, वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस, जहां उन्होंने बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है द कल्चरल पेक्यूलरिटीज, जो सांस्कृतिक खूबी है, विशेषता है, ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी पूरब की और पश्चिम की। तो आपका जो लेख है यहाँ पे वो कंप्लीट हो गया। अब फाइनली एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे रिटन बाय जर्मेन ग्रियर। इन दिस एसे शी हैज फोकस्ड ऑन द कल्चर, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग पेरेंट चाइल्ड एंड चाइल्ड फैमिली रिलेशनशिप. She says that the celebration at the time of a child's birth is mainly seen in traditional societies and the birth is often attended there. When a girl is pregnant for the first time, she goes to her mother's house. She receives love from all the members of the family and all the activities are like a celebration there. In Eastern societies, all the children are reared together, mother and child both are treated with equal respect, but in technocrat societies, such a warmness is not seen. Finally, it's an awesome presentation of German Greer where she has beautifully expressed the cultural peculiarities of the East and the West. That's all friends. Thank you very much. आपकी इस वीडियो का आज यहीं पर समापन होता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे और बहुत जल्द मैं अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूँ। तब तक आप हमारी इस वीडियो को देखें और इस प्लेलिस्ट भी मैंने बता दिया, आप पिछली सारी वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पे।